एक कत्ल, एक सरकटी लाश और एक टैटू। NH-48 हाईवे पर नाला सुपारा के पास पुलिस को एक सरकटी लाश मिलती है और बाद में उसी लाश से मरने वाले व्यक्ति का नाम पता चलता है। अब पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मरने वाले शख्स का दोस्त कातिल के तौर पर सामने आता है। दरअसल 30 मार्च को तड़के सुबह 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति का धड़ आम के पेड़ के पास से बोरी में बरामद होता है, जिसके बाद पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम लाश के दूसरे हिस्से यानी कि सर की तलाश करने में जुट जाती है। छानबीन के दौरान पुलिस डॉग नाला सुपारा के जावरपाड़ा इलाके में ही घूमता रहता है, जिसके चलते पुलिस को संदेह हो जाता है कि वो ना हो मृत व्यक्ति का इस इलाके से कोई कनेक्शन जरूर है। दूसरी तरफ सरकटी लाश मिलने की खबर कई न्यूज चैनलों पर प्रसारित होती है, जिसमें लाश पर बने हाथ के टैटू की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और इसी टैटू को देखकर मृतक का भाई राजस्थान से नाला सुपारा आता है और सीधे पुलिस से संपर्क साधता है। लाश की पहचान अशोक सिंह के रूप में होती है, जो कि नाला सुपारा के ही जावरपाड़ा इलाके में किराने की दुकान चलाया करता था। अब लाश की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन कातिल अब भी पुलिस की पकड़ से दूर था। सवाल यही था कि आखिर कौन है जिसने अशोक सिंह का बेरहमी से कत्ल किया, उसकी लाश पर कई वार किए और पहचान ना हो इसीलिए सर और धड़ दोनों को अलग कर दिया। कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस आसपास लगे 200 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल ही रही होती है कि पुलिस को एक संदिग्ध गाड़ी के रूप में पहला कॉन्क्रीट क्लू हाथ रखता है। कैमरों में कैद हुई गाड़ी की तस्वीरों के आधार पर पुलिस नाला सुपारा में रहने वाले दिनेश कुमार प्रजापति और विरार में रहने वाले उसके दोस्त संदीप तिवारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा होता है कि मृतक अशोक सिंह और दिनेश कुमार प्रजापति ने साथ मिलकर नाला सुपारा में किराने की दुकान खोली थी। इसी किराने की दुकान में होने वाले पैसों के लेन देन को लेकर अक्सर इन दोनों में विवाद होता रहता था और इसी विवाद के कारण 29 मार्च की रात दिनेश कुमार अपने दोस्त संदीप तिवारी के साथ अशोक सिंह के घर पहुंचता है और चाकू से अनगिनत वार करके अशोक सिंह को मौत के घाट उतार देता है। हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों दोस्त मिलकर पहले तो लाश का सर धड़ से अलग करते हैं और धड़ को बोरी में डालकर हाईवे के पास झाड़ियों में ठिकाने लगाते हैं और साथ ही साथ सर को वैतरना खाड़ी में फेंक देते हैं। फिलहाल पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच टीम ने 12 घंटे के अंदर न सिर्फ इस ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व किया, बल्कि कटी हुई लाश का सर भी बरामद कर लिया। फिलहाल ये जो दोनों आरोपी हैं, ये 10 तारीख तक की पुलिस कस्टडी में हैं।